मुझे मैंने एक ही मैम पढ़ाया था। अच्छा, अब अगर लास्ट में कोई क्वेश्चन नहीं है होपफुली तो हम आगे बढ़ते हैं। मैम एक बात है, कैप कैट में उसमें क्या फर्क है? कैप कट। कैप कट सॉरी। कैप कट में आप खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं, बस बना बना के चीजें रख दी हुई हैं, उनको उठा उठा के जस्ट अप्लाई करना है। ओके। लेकिन अभी तक जो एडिटिंग के हमने काम किए हैं ऑडियो के या कटिंग, वो सब उसमें कैप कट में नहीं नहीं है। हो सकते। उसमें सिर्फ वीडियो इफेक्ट्स रखे हुए हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड, टाइटल से और इस सब। तो आप बस उनको अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई बस इतना सा है। ये चीज अच्छा, सेटिंग नहीं कर सकते जो हम इस पे कर रहे हैं। नहीं, प्रीमियर इसी प्रीमियर पे स्टिल हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो या कोई और इंडस्ट्री जो है मीडिया प्रोफिशिएंसी, वो अभी तक इस पे कैप उस पे प्रीमियर के ऊपर अपनी मूवीज एडिट कर रहे हैं स्टिल। क्योंकि प्रीमियर मैनुअल एडिटिंग में बहुत आ गया, और जिस तरह हर साल ये नए से नई अपडेट्स ले आता है, उस वजह से तो एक और फायदा ये है कि लोग इससे हट ही नहीं पा रहे। कोई नया कंपेटिटर आता है, ये उससे बेहतर ऑप्शंस दे देता है। लेकिन कैपकट इसलिए बेस्ट है क्योंकि कैपकट चलो आपका बहुत हद तक टाइम बचा लेते हैं। ऑडियो एडिटिंग, फेड इन फेड आउट म्यूजिक, ये वो फंबल्स हटाना, कटिंग सब आप यहाँ कर लो। एंड पे जो एनिमेशन इफेक्ट्स लगाने, अगर यहाँ टाइम लग रहा है तो वहां ले जाओ, क्लिप को एक्सपोर्ट करके वहां जाके वो कर लो, दोनों को मिल मिला के एक बड़ी बेहतरीन आपकी वीडियो प्रिपेयर हो जाती है। इस तरह से आपको फायदा है। अच्छा जी, मैं एक लोगो लेकर आई हूँ पीएनजी, इस लोगो को मैं यहाँ रखती हूँ। अब इस लोगो का बाय डिफॉल्ट पिक्सल्स में साइज है 1080 बाय 1080, यानी कि हाइट और विड्थ दोनों सेम है, इक्वल है, 1080 बाय 1080 है। सबसे पहले तो मुझे अगर क्लाइंट कहता है कि यार, अब मैंने क्योंकि आपको लोगो यहाँ पे इसलिए मैंने प्लेस किया क्योंकि मुझे आपको की फ्रेमिंग सिखानी है, यानी कि 2D 3D एनिमेशन। तो होता ही है, अगर तो क्लाइंट आपको कहता है कि यार वीडियो को हमने अपलोड करना है यूट्यूब पे, तो आप इसका जो सीक्वेंस है, सेटिंग्स है, वो चेंज कर दो। तो आपने क्लिप को टाइमलाइन पे लेकर आने के बाद, उससे पहले ये ऑप्शन चलेगा ही नहीं, तो उसके बाद आपने सीक्वेंस सेटिंग्स में आना है। यहाँ आकर आप इसका साइज 1920 बाय 1080 कर दो। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप साइज चेंज करोगे तो लोगों के साइज पे भी असर पड़ेगा, कर दें ऐसा? मैं कह रही हूँ हाँ बिल्कुल कर दो। लोगों का साइज तो हम बाद में, चलो ये डबल क्लिक करके इफेक्ट कंट्रोल से, ये स्केल है, यहाँ से साइज कम कर ही लेंगे। लेकिन ये कि हमें प्रॉपर सीक्वेंस यूट्यूब वाला रखना है। अब ये जो इस वक्त मेरे सामने कैनवस बना हुआ है, ये पूरा, ये इस वक्त 1920 बाय 1080 का कैनवस है, जो कि यूट्यूब के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म का साइज है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ यूट्यूब पे अपलोड होगी, अपलोड ये हर जगह हो जाएगी। ये वीडियो फेसबुक पे भी इस साइज में अपलोड हो सकती है, इंस्टाग्राम पे भी हो सकती है, लिंक्डइन पे भी हो सकती है, पिंटरेस्ट पे भी, हर प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो ऐसे ही जो है अपलोड हो जाएगी इसी साइज के साथ। लेकिन वो होता है ना कि एक आप कहें कि एक प्लेटफॉर्म का स्पेसिफिक साइज, जैसे यूट्यूब का स्पेसिफिक, यूट्यूब पे इसके अलावा कोई और साइज अपलोड नहीं होगा। बाकी जो साइज अभी 1080 बाय 1080 था या कोई और साइज, वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो सकता। इस वजह से यूट्यूब का साइज हमने यहाँ सेट किया है, ठीक है। अब अगर इसको मैं, अब जैसे मैं हूँ, मैं इधर की अगर वीडियो कोई बनाती हूँ इस साइज पे, तो मैं उसको फेसबुक, इंस्टा, हर जगह पे अपलोड कर देती हूँ, मुझे कहीं साइजेस का इशू नहीं आता। अब की फ्रेमिंग क्या होती है? की फ्रेमिंग कहते हैं एनिमेशन को। मैंने इसका साइज छोटा करके से यहाँ सेट कर दिया है। मैं चाहती हूँ ये लोगो मूव करे, यहाँ से यहाँ आए, थोड़ी देर बाद नीचे आए, फिर यहाँ आए, फिर ऊपर जाए, जगह बदलता रहे अपनी, इसकी मैं मूवमेंट करना चाह रही हूँ। लेकिन जाहिर है कि अगर मैं इसको यहाँ से वैसे मूवमेंट देने की कोशिश करूंगी, पोजीशन मूवमेंट में ही आती है, या तो आप ये देखो, ये राइट टू लेफ्ट कर लो, या फिर ये वाली अप टू डाउन कर लो। लेकिन इसके किसी भी ऑप्शन के अप्लाई करने से एनिमेशन नहीं आएगी। ओवरऑल टाइम के लिए वो चीज वहां पे बस पड़ी रहेगी, अपनी जगह से हिलेगी नहीं। ये देखो, इसको यहाँ रख दिया, यहाँ ले आए, अब पूरी वीडियो में यही रखिए, एनिमेट नहीं हो रही है, मूव नहीं हो रही है, मैं सारी मूव करेंगे। तो मूवमेंट के लिए ऑप्शन ये यूज होगा, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तरीका कैसे डिफरेंट होगा? मैं यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो बेसिकली जो एनिमेशन होती है, मोशन कंट्रोल के ऑप्शंस यानी कि उसमें चार चीजें बेसिक होती हैं: पोजीशन, स्केल, रोटेशन और ओपेसिटी। पोजीशन में आप जगह बदल लेते हो, एनिमेशन के लिए जगह बदलनी है। स्केलिंग में आप साइजेस को इंक्रीज डिक्रीज कर लेते हो। रोटेशन में आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेशन में घुमा देते हो। ओपेसिटी में आप उसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा कर देते हो, यानी कि हल्का हल्का नजर आए। होता है ना, अक्सर आपने देखा होता है एनिमेशन, नहीं
आपने अक्सर एनिमेशन में देखा होगा, नहीं 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 नहीं, वो स्केल में आता है, वो स्केल में आता है कि थोड़ा थोड़ा करके ब्लर होते होते, ट्रांसपेरेंट होते 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 चीज नजर आती है, ठीक है, या फिर आहिस्ता आहिस्ता होते होते थोड़ी 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 ट्रांसपेरेंट कम गायब हो जाती है, वो है ओपेसिटी। तो ये चार चीजें बेसिक एनिमेशन का पार्ट है, इनके बगैर एनिमेशन आप नहीं कर सकते हो। बेसिक 2D एनिमेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, 2D में भी बता रही हूँ मैं। 3D में रोटेशन आती है सबसे ज्यादा, और भी ऑप्शन आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 3D एनिमेशन में रोटेशन आती है। मगर 2D एनिमेशन में ये चारों ऑप्शंस आते हैं। अब इन चारों को अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले तो हम इसकी पोजीशन पूरी ओवरऑल सेट करेंगे, फिर उसके बाद स्केलिंग पूरी ओवरऑल सेट करेंगे, फिर उसके बाद रोटेशन पूरी ओवरऑल सेट करेंगे, और लास्ट पे ट्रांसपेरेंसी देंगे। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ये करते हैं, या अक्सर आप ये सीख लेते हो कि एक एक करके ना करो, इकट्ठा ही काम करो। मैं कहती हूँ करने को आप इकट्ठा कर सकते हो, मसला नहीं है, लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है, जब तक ग्रिप नहीं है ना, तब तक बर्डन ना डालो कि इकट्ठी पोजीशन स्केल की, रोटेशन की, ओपेसिटी की एनिमेशन दे रहे हो, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, वो नहीं आपने करनी। अब एनिमेशन को ऑन करने का तरीका, ये जो सर्कल बने से टोगल एनिमेशन कहते हैं, इस पे क्लिक करना है। आप लोग नोटिस करो, इस पे क्लिक करते ही ये भी ब्लू कलर का हाईलाइट हो गया और एक एंकर पॉइंट भी यहाँ पे ऐड हो गया। दोबारा गौर करो, पहले कुछ भी नहीं था, जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया चीज ऐड हो गई, डन हो गया। इसके बाद मैंने क्या करना है, मैं कहती हूँ जब तक वीडियो चल के यहाँ तक आए ना, ये लोगो मूव करता वहां तक चला जाए, ये लो आ गया लोगो यहाँ तक। उसके बाद मैं कहती हूँ अब फौरन नीचे ना जाए, यूं 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 की एनिमेशन तो बड़ी फास्ट हो जानी है। यहां से यहां जाने के बाद थोड़ा स्टे करें, फिर नीचे जाए, फिर थोड़ा स्टे करें, रुक रुक के जरा काम करें। तो मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी जब तक ये यहां से वीडियो यहां तक प्ले हो रही है, तब तक ये अपनी जगह से हिले भी नहीं। लेकिन उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का हाईलाइट हुआ था, इसको कहते हैं कि की फ्रेम ऐड करने का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते हैं बस। अब आप देखो यहां से यहां तक ये चल रहा है, यहां से यहां तक हिल भी नहीं रहा। फिर उसके बाद में कहती हूँ जब ये यहां तक वीडियो प्ले होते हुए आए, ठीक है, तकरीबन यहां तक, तो ये लोगो नीचे आ जाए, यहां आ जाए, डन हो गया। उसके बाद अब मैं चाहती हूँ थोड़ी देर ये यहां पर भी रुके, लेकिन कैसे रुके, वही चीज यहां तक ये स्टेबल रहे, इसे कहते हैं स्टेबिलिटी ऑप्शन भी कहते हैं। स्टेबिलिटी इसमें रखनी है आपने कि जगह से हिले नहीं। अब देखो यहां से यहां तक मूव है, यहां से यहां तक हिल भी नहीं रहा, फिर यहां से यहां तक मूवमेंट है, यहां से यहां तक वर्किंग ही कोई नहीं है, ठीक हो गया। आप ये बड़े आराम से सुकून से इसको एनिमेट कर रहे हो। उसके बाद फिर मैं यहाँ आती हूँ, मैं कहती हूँ अब ये यहाँ आ जाए तकरीबन इधर, और यहाँ आने के बाद ये फिर से थोड़ी देर के लिए स्टेबिलिटी रखे, और उसके बाद ये है कि यहाँ तक मैं अपना लास्ट स्टेप पूरा करें, वापस अपनी जगह पे चला जाए। अब अगर आप इसे प्ले करो, ये हमने 5 सेकंड की एनिमेशन बनाई है, रुका, फिर नीचे, फिर रुका, फिर गया, फिर रुका, फिर ऊपर। ये अब तो मैंने इसकी पोजीशन पे काम किया है, ठीक है, चारों कोनों पे पोजीशन पे। उसके बाद मैं दोबारा आती हूँ पहले पे। अब मैं चाहती हूँ कि नहीं यार, सिर्फ जगह ही क्यों बदले, जब यहां से यहां जा रहा हो तो आहिस्ता आहिस्ता साइज अपना बड़ा कर ले, फिर जब वहां से नीचे जा रहा हो फिर साइज डिक्रीज कर ले। एनिमेशन है ना, कभी कम ज्यादा इस तरह से साइज इसका इंक्रीज डिक्रीज होता रहे। तो मैं बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगी कि टॉगल एनिमेशन को सबसे पहले मैंने ओपन किया, और ओपन करने के बाद यहाँ पे पहला एंकर पॉइंट आ गया, आ गया। अब मैं चाहती हूँ जैसे ही यहाँ पे रुके वैसे ही स्केलिंग हो, लेकिन अगर जरा सा भी गौर करो, मैं जरा सा भी एंकर पॉइंट से आगे पीछे हो जाऊंगी तो सेकंड्स का फर्क आ जाएगा। हमें प्रोफेशनलिज्म में सेकंड्स का भी फर्क या मिली सेकंड का भी फर्क नहीं लाना। यहां से यहां तक वाली पोजीशन में स्पेसिफिक साइज इंक्रीज होना चाहिए। तो कैसे एग्जैक्ट एंकर पॉइंट के नीचे हम नया एंकर पॉइंट लगाएं, होता है ना कि लाइन डॉट के नीचे बिल्कुल अगला डॉट एग्जैक्ट लगे, उसके लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रीमियर ने, और वो ये एरोज का है, ये जो 4 एरोज लगे हुए हैं। अगर इस एरो पे मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखो ये एग्जैक्ट अगले एंकर पॉइंट की जगह पे लाके मुझे रोक देगा। अब मैं कहती हूँ यहाँ पे इसका साइज इतना हो जाए, और फिर जब यहाँ से यहाँ तक हम आए तो स्टेबल रहे। क्यों स्टेबल रहे भाई, पोजीशन को इतनी देर के लिए स्टेबल रखा है, स्केलिंग भी रुकी रहे, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ से आगे जाएं, और आगे जाके मैं कहूँ कि भाई बिल्कुल यूं हो जाए, और फिर आगे जाएं नेक्स्ट एरो, और फिर इसको यहाँ पे स्टेबल रखें। फिर उसके बाद आगे जाएं, हम नेक्स्ट ऑप्शन पे अपने जाएं, यहाँ जाने के बाद फिर तकरीबन इतना साइज, उसके बाद फिर यहाँ आए, फिर स्टेबल रखें, और लास्ट पे मैं चाह रही हूँ ये बिल्कुल इस तरह हो जाए, और नहीं ये ज्यादा ही बड़ा हो गया, नॉर्मल जितना पहले इसका साइज, डन। अब अगर आप लोग नोटिस करो
ठीक है, ये देखो डन हो गया, उसने स्केलिंग पे भी काम कर दिया। अब अगर आप लोगों को फील अभी हो रहा हो जो कि जेन्युइन है कि मिस ये जितना भी कैनवस है पे वर्किंग हो रही है ये बहुत फास्ट हो रही है, और यहाँ पे मैं एंकर पॉइंट्स पे काम कर रही हूँ ना, ऊपर लेयर के साथ साथ एंकर पॉइंट पे मैं काम कर रही हूँ, तो मैं ये भी नहीं कर सकती कि मैं कौन जी मैं रेट स्ट्रेच यूज कर लूँ। मैंने रेट स्ट्रेच टूल करवाया आपको, स्लो मोशन और स्पीड मैंने करवा दिया आपको। मैंने आपको रेजर टूल करवा दिया था, तो ऊपर के ये तीनों ऑप्शंस हो गए थे, रिपल, रोलिंग और रेट स्ट्रेच। क्लिप को स्लो मोशन और स्पीड कैसे देनी है ये हो चुका है, क्योंकि अभी मुझे अच्छे से याद है कि टूल सेक्शन तो हमने रेजर टूल को डिटेल में कर लिया था कि फंबल्स आए, कटिंग कैसे लगानी है। बहरहाल मैं दोबारा बता देती हूँ अभी, लेकिन मैं इसको अलग से स्लो मोशन में कन्वर्ट तो नहीं कर सकती ना, तो मैं क्या करूंगी, अगर आपको लगे, अगर आप कोई प्रोफेशनल वीडियो एडिट करो, प्रैक्टिस के लिए तो मसला नहीं, लेकिन प्रोफेशनल वीडियो एडिट करो तो आपने परेशान नहीं होना। आपने देखना है एनिमेशन फास्ट है 5 सेकंड की है, कितनी एनिमेशन का ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, सिलेक्शन टूल से ड्यूरेशन बढ़ा लो। जितना ड्यूरेशन बढ़ा लोगे, 9 सेकंड की हो गई, अब देखो उसने 9 सेकंड की जगह खाली छोड़ दी। अब मैं क्या करूंगी, इन सबको पकड़ूंगी, थोड़ा थोड़ा आगे ले आऊंगी, बस खुला खुला करती जाऊंगी। जितना दरमियान में मैंने बताया था, जितना दरमियान में आप स्पेस दोगे, यानी कि जितना आप ड्यूरेशन बढ़ाओगे उतनी स्पीड क्या होगी, कम, और जितनी ड्यूरेशन कम होगी उतनी स्पीड ज्यादा। तो अभी मैंने ड्यूरेशन बढ़ा दिया तो स्पीड ऑटोमेटिकली कम होगी, लेकिन स्पीड कम करने के लिए एंकर पॉइंट्स के दरमियान जगह का जो ये सारा गैप है ना देना जरूरी है, अब फर्क पड़ जाएगा। ये देखो इस तरह से आप काम कंट्रोल कर सकते हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब आप कहते हो कि ठीक है मिस यहाँ तक तो हो गया, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट रोटेशन है हमारे पास, और रोटेशन भी हम एक ही साथ दे सकते हैं। मैं चाहती हूँ सिर्फ यहाँ से वहां जाते हुए पोजीशन ना हो, सिर्फ स्केलिंग ना हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमता भी रहे। एनिमेशन है ना, हम चाह रहे हैं कैसे भी हो जाए। चलो यहाँ वापस लेकर आते हैं एंकर पॉइंट, रोटेशन को भी सेम उसी तरह ऑन किया। ऑन करने के बाद अगली जगह जाने के लिए यहाँ से एरो पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैंने इसको थोड़ा सा यू रोटेट कर दिया। फिर आगे गए, स्टेबिलिटी को कायम रखना जरूरी है, फिर आगे जाएं ताकि तरतीब आपकी खराब ना हो। थोड़ा सा इसे और घुमा लेते हैं, फिर यहाँ आगे जाते हैं, फिर स्टेबिलिटी रखते हैं, फिर आगे जाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज कुछ यूं घुमा देते हैं, और फिर इसको स्टेबल, और लास्ट पे मैं बिल्कुल पहले जैसी सिचुएशन करना चाह रही हूँ जैसे मैंने बाकी एंकर पॉइंट्स में किया है, कि बिल्कुल जैसे पहले है 0 वैसे हो जाए। अब देखो प्ले करके, अब रोटेशन भी आ गई, ये आपको फायदा है। आप टेक्स्ट लिखो, पिक्चर लेकर आओ, यहाँ पे मैं पिक्चर ही लेकर आई थी लेकिन पीएनजी थी, आप जेपैग पिक्चर लाओ, कोई वीडियो लेकर आओ, कोई दुनिया की कोई भी चीज उठा के आप प्रीमियर पे ले आओ, की फ्रेमिंग ऐसे ही होगी। आपको मिस इसकी जगह अगर मैं कोई पूरी फुटेज लेकर आऊँ वीडियो, तो उसको भी मैं ऐसे बिल्कुल कर सकता हूँ, ऑप्शन वही है, इसी तरह यूज होने। आपको मिस यहाँ से मैंने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ टेक्स्ट लिखा है, मैं टेक्स्ट की लेयर को भी ऐसे ही घुमाया, मैं चाह रही हूँ टेक्स्ट यूं घूमता घूमता स्क्रीन पे, ऐसी है बिल्कुल ऐसी है, कि यही ऑप्शन यही तरीका है, कुछ दुनिया से अलग नहीं है। और लास्ट ऑप्शन ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी, उसको भी इसी तरह यहाँ से ओपन कर देते हैं, इधर क्लिक किया, ओपन हो गया, यहाँ से हम लोग आगे गए, मैं चाह रही हूँ यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इसकी बिल्कुल इतनी हो जाए, और फिर अगले जो स्टेबिलिटी है वहां तक ये स्टिल रहे, उसके बाद फिर आगे जाए, फिर थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, 100 पे मैंने कर दिया है, फिर यहाँ पे स्टेबल रहे, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी हाँ, फिर आगे जाए, फिर मैं चाह रही हूँ फिर थोड़ी यहाँ लाइट आ जाए बिल्कुल हल्की, और यहाँ पे फिर अगला ऑप्शन जो स्टेबल करे, और लास्ट पे क्या हो, ये बिल्कुल पहले जैसी हो जाए। अच्छा ये याद रखना है आपने कि अगर आप दरमियान में किसी एंकर पॉइंट के जहाँ पे पहले से एंकर पॉइंट दिया हुआ है, गलती से इस वाले बटन पे क्लिक करोगे ना, तो वो क्या कर देगा, वो उस वाले एंकर पॉइंट को डिलीट कर देगा। एक ही दफा क्लिक करना है, एक से ज्यादा दफा नहीं। अच्छा जी अब देखो, अब पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी इकट्ठे चलेंगे। यहाँ ये, फिर ये कम, फिर उसके बाद यहाँ पे ये, और फिर ये ओके। इस तरह से मैंने चारों एंकर पॉइंट्स ऑप्शन देती है। और मान लो आप कहते हो मैं सब डिलीट करने, हम प्रैक्टिस कर रहे थे देखने के लिए, नहीं अच्छा लग रहा, डिलीट कर दें जो भी व्हाट्सएवर, कोई मसला नहीं। जिस ऑप्शन पे आप दोबारा क्लिक करोगे वो कहेगा कि डिलीट कर दें, मैं कह रही हूँ हाँ जी डिलीट कर दो, लेकिन डिलीट करने के बाद यहाँ से इसको भी डिलीट कर दिया, ओके हो गया, इसको भी डिलीट कर दिया, ओके हो गया, इसको भी डिलीट,
ओके हो गया। लेकिन उसके बाद अगर अब दोबारा मैं पोजीशन यूज करूंगी या डबल क्लिक करके स्केलिंग पोजीशन, तो अब एनिमेशन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि टॉगल ओपन नहीं है। अब रैंडम एनिमे वो होगी, पोजीशन होगी, रैंडम स्केलिंग होगी कि किसी फुटेज का साइज कम करना है, किसी का ज्यादा करना है, किसी को दरमियान में। वो मूव नहीं होगा। मूवमेंट के लिए बस ये होगा कि आपको टॉगल एनिमेशन को ऑन करना जरूरी है। ये है जी आपकी 2D एनिमेशन। इस 2D एनिमेशन में आप क्या कर रहे हो? इस 2D एनिमेशन में आप कोई भी चीज, चाहे वो ये लोगो है, चाहे वो कोई पिक्चर है, चाहे वो कोई टेक्स्ट है, आप उसको अपनी मर्जी से प्रेजेंट कर रहे हो। और जाहिर है ये प्रैक्टिस है। की फ्रेमिंग सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मांगती है, क्योंकि वो ऑडियो ऑप्शन वगैरह जो मैंने आपको करवाए थे वो इतने मुश्किल नहीं है, आपको खुद ही आइडिया होगा। जरा सा अप्लाई एक दो दफा किया होगा, समझ आ गई होगी। इसमें प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस बार बार यूज होने हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि आप स्टक हो जाओ, कहीं पे आपसे एंकर पॉइंट डबल क्लिक हो जाए, कहीं पे सिंगल क्लिक हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है? आपने प्रैक्टिस से इसको काम रखना है। अब ये थी 2D। 2D 3D में क्या डिफरेंस होता है? देखो 2D है, 2 डायमेंशनल सिंपल लोगो रखा हुआ है, आपको इसकी कोई बैक साइड नजर नहीं आ रही, कोई मसला मसाइल ऐसा नहीं है। 3D क्या है? 3D में 3 डायमेंशन होती है, साइड की दोनों पोर्शंस भी नजर आ रहे होते हैं। वो लुक अगर आपने इसको देनी है, वो एनिमेशन देनी है, तो उसके लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। उसके लिए आपको जाना होगा इफेक्ट्स के अंदर, यहाँ जाके लिखना होगा 3D, और ये देखो ऑप्शन आ गया बेसिक 3D। बस इसे पकड़ा, खींच के, जिस तरह मैंने पहले बताया, लेयर के ऊपर लेकर आना है। और जाहिर है ये 3D जो है, ये आप ऑडियो पे तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। ऑडियो की थोड़ी कोई डायमेंशन होती है, वो तो बस आवाज है। विजुअल पे ये काम हो रहा होता है। इफेक्ट कंट्रोल्स पे आए तो ये देखो, ये बेसिक 3D के ऑप्शंस रखे हुए हैं। और अगर ये ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे यूं है, तो मैं हमेशा क्या बताती हूँ, इसको एरो से ओपन कर लो। अब उसके बाद क्या करो, इसमें एनिमेशन दे दो। मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करती हूँ, पहला एंकर पॉइंट, और उसके बाद यहाँ तक मैं चाहती हूँ कि ये कुछ यूं घूमता रहे। देख रहे हो? उल्टा हो जाए। उसके बाद यहां तक ये फिर से सीधा हो जाए। हो गया? ये देखो, अब इसे प्ले करते हैं। डन। 3D होगी, 3D रोटेशन आ गई ना। स्वाइवल की रोटेशन हमेशा लेफ्ट टू राइट वाली। अब एक रोटेशन होती है टिल्ट वाली, यूं आप चीज को घुमा रहे हो, वो कैसे होगी? यहां से सबसे पहले एक ऑप्शन ओपन, फिर दूसरा यहाँ पे आए, इसको कुछ यू लुक दे दी, कम से कम ए यू, और फिर आगे गए तो पहले जैसा कर दिया। अब देखो मैंने दोनों इकट्ठी दे दी, अब क्या आएगा? ये देखो। और अभी तो मैंने एक दी है, आप इसके बाद और एनिमेशन जितने मर्जी एंकर पॉइंट लगाओ। ये 3D है। 3D में प्रीमियर के अंदर बहुत ज्यादा एनिमेशन नहीं है। आफ्टर इफेक्ट्स में 3D की हैवी एनिमेशन है। और वो जाहिर है वो सीखना, वो एक जब फील्ड में आओ तो पता लगता है आपको। यूज करने की हद तक, या एडिटिंग की हद तक, या बेसिक एनिमेशन की हद तक, यहाँ पे बेसिक 3D का ही ऑप्शन अवेलेबल है जिसे आप यूज कर सकते हो। इसमें भी कैपकट में, फिल्मोरा में इतना ही है। रोटेशन, रोटेशन दे सकते हो आप। तो इसको आप अप्लाई करो। सिर्फ ये नहीं कि आप इसको इस पे लोगो पे अप्लाई करो, नहीं, आप टेक्स्ट लिखो। ये टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने यहाँ टेक्स्ट को क्लिक किया, देखो यहाँ इसने लेयर बना दी। लेयर को मैं उसकी जगह पे लेकर आती हूँ, इतना जगह खाली नहीं छोड़नी। या तो कोई फुटेज लगाओ तो अलग बात है, वरना खाली जगह नहीं छोड़नी। और यहाँ आते हैं और टेक्स्ट लिख देते हैं हम, हेलो कर देते हैं। एक सेकेंड, मैं दोबारा जरा अप्लाई करता हूँ। हेलो लिख देते हैं, ठीक है। और हेलो लिखने के बाद इफेक्ट कंट्रोल्स में आकर ये हेलो का वो बन गया, लेयर बन गई। लेयर ओपन के देखो, सारे MS वर्ड की तरह, या जो आपने कभी अगर फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, वर्ड, पावर पॉइंट कुछ भी यूज किया हो, तो जो सारे फॉर्मेट के ऑप्शन है देखो आ गए। बोल्ड कर दिया मैंने, कैपिटल भी कर दिया, और मैं इसका साइज भी इंक्रीज कर रही हूँ। और बल्कि मैं इसका ना फॉन्ट भी चेंज कर रही हूँ। हम इसको मॉन्टसेरेट का फॉन्ट दे रहे हैं, ठीक है। ये फॉन्ट जरा थोड़ा हैवी सा है, थिक है थोड़ा ना, इसलिए। अब आपने अगर इसके ऊपर एनिमेशन देनी है, तो इसको बंद करो, और वो देखो ऊपर यही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इनको अप्लाई करके आप इसको एनिमेशन दे दो। इनफैक्ट दो दो दफा है, एक दफा वीडियो फॉर्म में इस तरह भी रखी है, मैं इस तरह भी, दोनों में से जिसको अप्लाई करना है करो। पोजीशन, स्केलिंग, रोटेशन, हर चीज जैसे आप चाह रहे हो टेक्स्ट आपका रिप्रेजेंट हो, वैसे इसको आप अप्लाई कर दो। अब आप लोग नोटिस करो एक चीज, कि जब मैंने आपको ये करवाया है,
अभी लोगो एनिमेशन जो मैंने आपको करवाई है, तो उसमें आपने देखा हमने सारे ऑप्शन अप्लाई की, एक ऑप्शन एंकर पॉइंट के नेम से आ रहा है, ये नहीं अभी हमने अप्लाई की। ये क्या होता है? बेसिकली एंकर पॉइंट कहते हैं सर्कल मेन, क्या उसको कहते हैं एंकर पॉइंट के लिए, एक और वर्ड यूज होता है, पॉइंट ऑफ सर्कल कहते हैं आई गेस। पॉइंट ऑफ सर्कल का मतलब ये होता है कि ये सर्कल जो छोटा सा देख रहे हो ब्लू से कलर का यहाँ आ रहा है, ये सर्कल मिड में है। इसका मतलब है कि हमारा जो मेन पॉइंट है कि जिसके ऊपर हमारे पूरे फुटेज की एनिमेशन बेस करती है वो मिड में है। तो अगर मैं यहाँ से देखो इसको रोटेट कर रही हूँ तो ये पूरा रोटेट हो रहा है लोगों, ये नहीं कि थोड़ा सा हो रहा है या एक जगह, पूरा बराबरी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो एंकर पॉइंट है वो मिड में बराबर जगह पे लगा है। लेकिन अगर मैं इस एंकर पॉइंट की जगह बदल यहाँ उठा के ले आई, अब हमारा पॉइंट ऑफ सर्कल क्या है? लेफ्ट डाउन, लेफ्ट डाउन है, बॉटम लेफ्ट बॉटम। अब अगर मैं एंकर पॉइंट से इसकी रोटेशन दे रही तो क्या हो रहा है? यूं यूं। अब उसने अपना क्या किया है, अपना जो मरकज है वो इस साइड पे शिफ्ट कर लिया, सारा वजन इस साइड पे दबाओ, इस साइड पे, तो ये जगह नहीं मूव करेगी, बाकी जगह यूं यूं। और इसी तरह अगर आप इसकी पोजीशन चेंज, सॉरी स्केलिंग चेंज करोगे तब भी देखो वो छोटा करके उसको उस कोने पे लेके जा रहा है। ये बेसिकली एंकर पॉइंट होता है। एंकर पॉइंट को नॉर्मली हमेशा मिड में ही रखो ताकि आपकी फुटेज जो है वो बराबरी के साथ इक्वली, यानी उसकी विड्थ और हाइट जो है वो रोटेट हो। लेकिन अक्सर एनिमेशन भी ऐसी होती है कि जिसमें एंकर पॉइंट की जगह चेंज कर दी जाती है ताकि थोड़ी सी जरा लुक अच्छी आए। तो अगर चाहो तो वो उसके लिए आप इसको सेट कर सकते हो। ये राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, इसकी जगह चेंज होती है। अगर मैं इसकी राइट टू लेफ्ट कर, अगर मैंने क्या किया, मैंने फुटेज को क्या इससे फुल स्क्रीन करके पकड़ के माउस से यहाँ रखा, तो उससे मुझे फायदा क्या हुआ कि मेरा लोगो अपनी जगह से नहीं हिला, सिर्फ एंकर पॉइंट उठाया, एंकर पॉइंट की जगह बदल दी। मैंने यहाँ से अगर इसकी एंकर पॉइंट की जगह बदलनी है हो तब भी जाएगी, लेकिन तब वो क्या करेगा, साथ साथ लोगों को भी मूव करेगा। तो वो दो दो काम आपको करने पड़ेंगे, पहले आप लोगों को मूव वापस जगह पे लाओगे, फिर आप एनिमेशन करोगे। देखो एंकर पॉइंट की जगह वो कर रहा है चेंज, लेकिन साथ साथ लोगों को भी पूरे को जगह बदल रहा है। डन है? इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं मैनुअली कर लेती हूँ, इसको इंक्रीज करके पकड़ के इसको यहाँ ले आती हूँ। तो ये बहरहाल एंकर पॉइंट है और ये आपकी 2D और 3D एनिमेशन है जो मैंने आपको आज करानी थी। अब मैं आप दोनों के ग्रुप में, आप लोग ओपन करें, आप उनके साथ बैठ जाए, ठीक है? क्योंकि फिर आपको प्रैक्टिस होगा। आपके पास व्हाट्सएप कनेक्ट है लैपटॉप पे? मैं क्योंकि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ देख लें एक टास्क भेज रही हूँ, छोटा सा टास्क है, और ये टास्क मैं हमेशा करवाती हूँ इसकी की फ्रेमिंग की प्रैक्टिस के लिए। अगर आप ये टास्क कर लो जो मैं आपको बताने लगी ना, तो आपकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी हो जाएगी की फ्रेमिंग की। टास्क क्या है, इसको उठा के मैं यहाँ ले आई हूँ। अब एक वीडियो देखो जरा, ये वीडियो है, ये देखो सर्कल है एक, वो मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर नीचे, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, इस तरह से वो आगे बढ़ रहा है। ये काम अभी आपने करना है, लेकिन इस पे हम ये काम कैसे करें? सबसे पहले तो मैं जरा सीक्वेंस सही करूं। सीक्वेंस से मेरी मुराद ये कि 1920 by 1080 के स्केल की जरूरत नहीं है, जो ओरिजिनल इस पिक्चर का साइज है वो आ गया। डन हो गया, वीडियो का पहला काम मुकम्मल। अब क्या है, इसके ऊपर आपने देखा रेड कलर का सर्कल मूव कर रहा है। अब रेड सर्कल कहाँ से लाए? ये रखे हैं सर्कल, ये देखो ये रखी है शेप्स। सर्कल पकड़ा, यहाँ पे एक आधा सर्कल बना लिया आपने, और साथ ही साथ उस सर्कल को यहाँ से जूम करना। मैंने उस दिन बताया था जूम कैसे करना है, आपके एस्केप के नीचे वाला बटन है, बस उससे इसको जूम करके ना स्क्रीन को बिल्कुल सर्कल के बराबर ले आओ, जितना उस सर्कल का साइज है उतना ही साइज इसका यहाँ से सेट कर दो। ये टास्क बहुत जबरदस्त टास्क है, अगर इस टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर लोगे की फ्रेमिंग की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी। अब सर्कल तो कर दिया, लेकिन सर्कल के अंदर कलर नहीं होना चाहिए, रेड कलर की आउटलाइन होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं इफेक्ट कंट्रोल्स पे आऊंगी, ये सर्कल की प्रॉपर्टीज ओपन की, सिंपल क्या किया, फिल बंद कर दिया, स्ट्रोक को ऑन कर दिया, स्ट्रोक का कलर रेड कर दिया, बस काम हो गया। और स्ट्रोक को थोड़ा थिक भी कर दो, नजर आए इतना थिक, ठीक है। कलर भी बहुत डार्क है, अगर बिल्कुल एज इट इज वीडियो वाला काम करना है तो उसने जरा लाइट कलर यूज किया है, ऐसे ही है, बहुत डार्क कलर नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगी, दोबारा इसकी स्केलिंग करके बिल्कुल परफेक्ट साइज कर देंगे, बिल्कुल परफेक्ट काम करना है आपने यहाँ पे कोई। डन हो गया। अब दो दो लेयर्स हैं, पहली लेयर है
इस ओवरऑल पिक्चर की, ये जो मैंने पिक्चर रखी है। दूसरी लेयर किसकी है क्लास? सर्कल की। तो एनिमेट किसको हमने करना है, तो किसकी लेयर पे वर्किंग होगी? तो आपने ये नहीं करना कि आप इस पे क्लिक करो और फिर इसके ऊपर एनिमेशन, नहीं, ध्यान से देखना कि लेयर ये सिलेक्टेड है। अब यहां से इसको पोजीशन दो, थोड़ा आगे आके मूव करती करती यहां तक आ जाए, जिस तरह हमने अभी वीडियो में देखा। फिर थोड़ी देर स्टेबल भी रखा उसने, यानी कि रोक के भी रखा, ये थोड़ा रोक लिया, फिर आगे आए, फिर यहाँ तक ले आए, और फिर यहाँ पे भी जाहिर है थोड़ी देर के लिए स्टेबल रखा। और अगली चीज ये क्लास, जब आप यहाँ पर आओगे तो आपने क्या करना है, आपने इसको तिरछा जो लेकर आना है ना, प्रीमियर में तिरछी नहीं आती चीज। अब क्वेश्चन आते हैं अगर तिरछी नहीं आती तो वीडियो में कैसे आई हुई है? वीडियो में मैथ्स का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। कैसे? पहले नीचे लाओ, फिर आगे लाओ, और जगह नहीं बदलनी। यानी कि बड़े ध्यान से समझ लो, मैं एक ही दफा में इसको नीचे भी ले आई हूँ, और जगह नहीं एंकर पॉइंट की बदली, बस खामोशी से इसको आगे ले आओ। अब देखो ये काम कैसे करेगा। यहां से यहां तक आने के बाद ये यू नीचे आ रहा है, देख रहे हो गया तिरछा। बस इस तरह से काम होना है। अब खुद बताओ, अगर फॉर एग्जाम्पल अब मुझे यू नीचे जाना है, इस तरफ तिरछा, तो कैसे जाएंगे? हम ऐसे नीचे जाएंगे और वेरी गुड। हम यहां से पहले इसको नीचे ले आएंगे, और एंकर पॉइंट यही रहेगा, एंकर पॉइंट नहीं बदलना, बस क्या करना है, फौरन अगली एनिमेशन। अब वो तिरछा कुछ यूं जाएगा, पहले यहां फिर यहां, इस तरह एनिमेशन होगी। डन है। अब आप इनको तो मैम ऑप्शंस को एक और अप्लाई। बात है, जिस तरह वर्डिंग होती है उसमें एक आपका वाटर मार्क की लाइन होती है, वाटर मार्क जिसमें आपका अगर आप कपड़े पहने हैं, वो भी नजर आ जाते हैं। और जो एनिमेशन में ना वर्डिंग चल रही है, जैसे आपका फोन नंबर है वो बार बार ऐसे पॉप अप हो रहा होता है, तो वो कैसे? तो नेक्स्ट पे आप करेंगी जो इसी में, सेम बस वो मैम वही यही चीज। की फ्रेमिंग है। आप कह रहे हो कि जो बार बार हाँ जूम इन जूम आउट हो रहा होता है। मैम जूम इन जूम आउट भी और हो रहा होता है। और मैम मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई वीडियो मेरे पास है नहीं, मिसाल में एक आप बात कर रहे हैं, नीचे एक फ्रेम कर रहा है, उसमें कुछ एनिमेशन लिखे हुए हैं और कुछ जो नंबर है ना वो आ जा रहे होते हैं, कोई जैसे जीरो वो थ्री लेयर है, ये वो। देखो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक इसको रखना है, तो ये लेयर यहाँ तक रखो। नहीं नहीं मैम मेरी बात से फॉलो हाँ। किया आपने। मिसाल के तौर पे एक वीडियो चल रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसके नीचे जो एक मैंने फुटर। फुटर लगा के उसमें मैंने 10 वर्डिंग लिखी हुई है, और जो मेरी 10 नीचे जो वर्डिंग है ना वो पॉप अप हो रही है, आ जा रही है, जिसका फोन नंबर होता है या इंस्टाग्राम होता है, वो पॉप अप हो रहा होता है, ये चीज होती है तो ना मैं वही तो बता रही हूँ, वो लेयर के साथ होता है। ऐसा ऐसे ही होता सेम। आप अगर ये चाह रहे हो ना कि आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फुटर लगा दिया, है। दो तरह के फुटर होते हैं ना, एक अभी बात थी किसी भी वीडियो पे। सबर दो तरह के फुटर होते हैं। एक फुटर तो होता है जी ये, क्या हुआ, घर बैठे बैठे आपको कैरियर की फिक्र खाई जा रही है, तो उसी आईडियो आकर वन ये वाला चीज, जो ये जो दूसरी जो है, ये वाला चीज, प्रोवाइड ये भी बता दें ये कैसे। सिंपल लेयर है, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ। ये समझ लो, ये फुटर दिया हुआ है और ऊपर टेक्स्ट लिख के मैंने पोजीशन लगा दी। ठीक है, पूरी लाइन जो मैंने लिखी ना उसकी मैंने पोजीशन लगा दी। पहली पोजीशन एंकर पॉइंट यहाँ रख के लगाया, दूसरा खींच के यहाँ ले आई, दूसरा एंकर पॉइंट, दो एंकर पॉइंट। अभी तो फिर 8-9 लगे हैं, दो एंकर पॉइंट में पूरी एनिमेशन, दो एंकर पॉइंट्स में। सिंपल। ये लग बहुत हैवी रही होती है दिखने से, कुछ भी नहीं है। मैंने क्या किया था कि पहले तो डब्बा बना दिया, उसके बाद ये पूरी लाइन लिखी, ज्वाइन आईडियो कॉलेज। मैं कहते हैं ये कैसे सिंपल, वो वही तो बता रही हूँ कैसे। नहीं मैम जरा हमें इधर नहीं, करना खुद है। यही तो तुम प्रैक्टिस एक दफा भी अभी तक आपने नहीं की, बोलना एक बार भी नहीं है। मैं ही बताई रही हूँ सारा, तो मैं तो बता रही हूँ, मैंने कर दिया, मैं बता रही हूँ। अप्लाई करो अब इसको, अप्लाई करके क्वेश्चन आके देखिए, मैंने अप्लाई किया यहाँ। अब ये क्योंकि आप अप्लाई करोगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे। मिस ये एंकर पॉइंट जगह से मूव नहीं कर रहा, मिस ये लेयर इशू। अभी आप इमेजिनरी क्वेश्चन कर रहे हो, प्रैक्टिकल पे थोड़ा हो। मैं आपको समझा रही हूँ, आपने क्या करना है, पूरी लाइन जो मैंने नीचे लिखी हुई है कि पहले ये यहाँ तक खत्म हुई, फिर दोबारा शुरू हो गई। ये दोबारा कोई नई लेयर नहीं बनाई मैंने, एक ही लेयर में कॉपी पेस्ट किया हुआ है। माय नेम इज फिजा, माय नेम इज फिजा, माय नेम इज फिजा 4 बार लिख दिया। ठीक है, अब जब वो घूम रहा होगा तो लोगों को लग रहा होगा माय नेम इज फिजा घूम के बाहर वापस आ रहा है, वो असल में घूम के नहीं आ रहा। हमने एक ही लाइन में 4 बार कॉपी पेस्ट कर दिया था। तो फिर हमने क्या किया, पहला एंकर पॉइंट यहाँ लगाया पोजीशन का, लेयर को उठा के यहाँ रखा और पहला ज्वाइन पे लगा दिया। उसके बाद मैंने पूरी लाइन को गुजार के अगला एंकर पॉइंट कहाँ लगा दिया, यहाँ पे आखिर पे। और दरमियान में जिसको भी लग रहा होगा कि यार घूम के वही लफ्ज बार बार आ रहा है, वो बार बार नहीं आ रहा, कॉपी पेस्ट कर दिया था। बार बार लिखा हुआ था माय नेम इज फिजा, माय नेम। ये एडिटिंग के टेक्टिक्स है।
आपको दिखा आप अगले को कुछ रहे होते हो, किया आपने कुछ और हो। आपने इसको अप्लाई करना, इनफैक्ट अब आप इसको अप्लाई करो, करके मुझे दिखाओ, करके आप ज्यादा बेहतर, और ये नहीं मैं कह रही कर लोगे, नहीं कर पाओगे, लेकिन एटलीस्ट करके क्वेश्चन रीजनेबल करो, ठीक है। काफी इतना ऑनलाइन कौन है मेरे पास स्टिल, अटेंडेंस शीट फारिया है। बहरहाल इसकी जस्ट प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस टेकन है बहुत ज्यादा, की फ्रेमिंग। अगर आप अपने लैपटॉप को, आप मुझे नहीं पता किस तरह से आप, क्योंकि इतना भी नहीं होता, आप मैंने पहले भी कहा था वर्जन पिछला कर लो, उससे पिछला वर्जन घुमा लो। मैंने 22 अब 21 तक जाके हुआ था। हाँ ओपन होता है लेकिन कभी कभार ओपन हो जाता है, लेकिन फिर हिसाब में आप जब से मैं आया हूँ मैंने कोई 8-9 दफा ओपन किया है, ओपन होता है लेकिन सॉफ्टवेयर रनिंग में नहीं है। करो कोशिश, अब और कुछ हो नहीं सकता। मैं ये तो नहीं कह रही कि लैपटॉप बदलो, मैं आपसे कह रही हूँ चलो वर्जन पुराना कर लो, जितना आप वर्जन पीछे की तरफ जाओगे इतना हाँ कम लोड पड़ेगा। कल तक आपने की फ्रेमिंग करके आनी है, क्योंकि मैंने कल की फ्रेमिंग से रिलेटेड ही फर्दर एनिमेशन करानी है आपको, और फिर मैंने आपको असाइनमेंट देनी है, तो प्लीज इसको अभी कल तो वैसे भी संडे है, सारी शॉप्स बंद होंगी, आपको चाहिए आप इसको अभी हफीज सेंटर ले जाओ। हफीज सेंटर में दुकान है मॉड के नाम से, मॉड सिस्टम्स के नाम से, बेसमेंट से ऊपर जो आपका ग्राउंड फ्लोर है उसके बिल्कुल लास्ट साइड पर वो शॉप है। मॉड पे डायरेक्टली जाओ हफीज सेंटर में, और मॉड वाले ये काम करते हैं इन सॉफ्टवेयर्स का, और आपको हफीज सेंटर में भी दूसरी दुकान में कोई और मिलेगी। मॉड पे ले जाके कहो कि मेरा प्रीमियर ऑन नहीं हो रहा, बार बार कंपैटिबिलिटी इशू क्या है, इसे चेक कर दें, वो आपको चेक करके कंप्लीट जो आपके लैपटॉप को सूट करेगा वो वर्जन इंस्टॉल करके देंगे। अब ये कोई बड़ा काम नहीं है, कल तक अगर ना हो तो फिर सुस्ती है, वरना मेरा ख्याल है अगर आप जाओ तो मैक्स आधे पौने घंटे घंटे बस इतने का काम करा लो इसको सही। बहरहाल अभी आप इनके साथ प्रैक्टिस कर लो, आप सॉफ्टवेयर ओपन करो, और मैं आपके ग्रुप में यही वाली जो पिक्चर है ना ये भेज दूँ। क्या नहीं हो रहा? आइडियो कॉलेज का नेट नहीं चल रहा, चलता रहा बेटा, मैं आपके सामने कनेक्ट किया हूँ। 1.0 वाला कर रही हूँ, ये सेकंड फ्लोर पे 1.0 वाला ही चलता है। इसका नहीं नहीं वो आईडियो 123 शिफ्ट 123 है शायद, और कैपिटल में शिफ्ट 123। ये लो, और 196 कहाँ है, इसमें भी मैं इसको भेज रही हूँ, ये लो। दोनों जगहों पे मैंने भेज दी हैं, आप दोनों के ग्रुप्स में ओपन करें, अप्लाई करें, और मुझे फिर बताएं। की फ्रेमिंग में बार बार कह रही हूँ प्रैक्टिस है, इसमें प्लीज सही से प्रैक्टिस करें, ये कोई एक दफा दो दफा की चीज नहीं है। की फ्रेमिंग एनिमेशन का मेन टूल है। ये तो है बेटा कोई सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं है। उसने दो क्लिप्स बनाए, पहला क्लिप क्या बनाया, टेबल पे पहला कैमरा नहीं दिया, दूसरा उसने रात का ट्रेनर पे इफेक्ट नहीं लगाया, बस। ये अच्छा, और मजे की चीज है, ये टेक्टिक्स है। अब इस बंदे ने देखो कोई ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं लगाया, देखने से पता वो कर क्या रहा है, वो मैच कर बिल्कुल यहाँ जूम तक पहला क्लिप बिल्कुल यहाँ तक, और अगला इसी से मिलते जुलते क्लिप को अटैच किया, और दोनों के दरमियान में एक ट्रांजिशन कहीं कहीं पे यूज, कहीं हर जगह वो ट्रांजिशन फ्रेमर में रखी हुई है, फिल्म डिसॉल्व के नाम। बस ये है इसमें क्लिप, ये तो आप बड़ा अच्छा बना सकते हो कोई लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि चीज में, अब जैसे इसको पता है कि जो ये कलर यहाँ ला रहा है उसके साथ ये कलर मैच करेगा, ये पता हो तो दो क्लिप्स की मैचिंग है, सिर्फ दो क्लिप्स कंपाइल की है। याद है कोई कौन से की वीडियो का था, जैसे कोई भी चीज अगर रेटिंग आई जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ यार मुझे ब्लैक कलर की कोई शेड दिखानी है, और वो शीट का कलर इस स्क्रीन से मिलता है, मैं यहाँ से वीडियो बनाना शुरू करूंगी, बिल्कुल इसके अंदर कैमरा ले जाऊंगी, दूसरा व्यू क्या करूंगी उस शीट के अंदर से अपने फोन को बाहर निकल कर, और बाद में दोनों को इकट्ठा प्लेस। हाँ इसके लिए मैं आपको आइडिया देती हूँ, आप एक काम करो, दो मिलते जुलते क्लिप्स ढूंढो, फिर मैं आपको बताती हूँ एनिमेशन हुई कैसे। तो इतने डीपली मिलते जुलते ढूंढो गूगल के ऊपर कि मिस ये देखें इसमें कलर या स्कीम कुछ मैच हो रही, तो हमने अभी से